बेटे इशू ऑफ डिवेंचर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। इशू ऑफ डिवेंचर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल COLLATERAL कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा देखो, ये है बैंक, ये है कंपनी। कंपनी बैंक के पास गई है, कंपनी बैंक के पास गई और बेटे लोन की डिमांड है। ये लोन की डिमांड कर रही है कंपनी। मान लो कंपनी ने 50 करोड़ लोन लिया है। 50 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब जब कंपनी 50 करोड़ रुपए का लोन लेगी बच्चों, तो बैंक कुछ ना कुछ तो अपने पास सिक्योरिटी रखेगा। तो जो कंपनी की एसेट्स होती हैं बेटे, जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उनको यहाँ पे सिक्योर्ड किया जाता है बाय मॉर्टगेज। हम उनको सिक्योर्ड करते हैं बाय मॉर्टगेज। दी एसेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ द एसेट जो कंपनी की होती है। बेटे जो एसेट्स को हम वहां पे मॉर्टगेज करवाते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटे प्राइमरी। प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कभी कभी क्या होता है, बैंक हमसे और सिक्योरिटी की डिमांड करता है। बैंक कहता है आपके एसेट्स की मार्केट वैल्यू हमारे लोन से थोड़ी कम दिखाई दे रही है, तो आप हमें और एडिशनल सिक्योरिटी दें। बैंक कहता है कंपनी को आप हमें और एडिशनल सिक्योरिटी दे बेटे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं ना बेटे, कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हैं एज एडिशनल सिक्योरिटी। एज एडिशनल सिक्योरिटी हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स वहां पे सिक्योर करवा देते हैं। यानी सर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन
to the primary or principal security is termed as collateral security. Collateral security is termed as collateral security. सर तो कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास जब मॉर्गेज हो जाएगी तो बैंक इसका कब यूज करता है? बेटे कोलेटरल सिक्योरिटी को तभी रियलाइज करवाया जाता है लेंडर द्वारा जब उसका ड्यू अमाउंट हम लोग पे ना कर पाए। जब कंपनी लोन प्लस इंटरेस्ट अगर कभी पे नहीं कर पाती है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर बेटे प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद कोलेटरल सिक्योरिटी को भी रियलाइज कर दिया जाता है। ओके सर, इनको भी मार्केट में बेचा जाएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी realized by the lender only if the due amount loan plus interest cannot be recovered by realizing the primary or principal security. कोलेटरल सिक्योरिटी को तभी रियलाइज करवाएगा लेंडर जब बेटे वो अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा वापस नहीं ले पाता है। सर मान लो अगर बैंक अपना लोन वापस ले और कंपनी अपना लोन वापस कर, अगर कंपनी लोन अमाउंट वापस कर दे तब भी क्या डिबेंचर्स बैंक के पास ही रह जाएंगे? नहीं बेटा नहीं। व्हेन द लोन is repaid, debentures issued as a collateral security are returned to the company। ये वो कंपनी को रिटर्न कर दिया, आर रिटर्न टू द। तो सर हम लोगों को अब इसके ऊपर क्या क्या सीखना है?
बेटे आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, बस आपको ये सीखना है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को इशू करते वक्त हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं। ओके, पेज नंबर 9.58। पेज नंबर 9.58, क्वेश्चन नंबर 26। Best Barcade Limited took a loan of rupees 5 lakh from a bank, giving rupees 6 lakh 9% debentures as collateral security. Pass the journal entries regarding issue of debentures, if any, and show this loan in the balance sheet of the company. Okay, sir. तो हम बेटे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी के इशू करने की एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज। यही दो जर्नल एंट्रीज आपको लर्न कर लेनी है, यही बार बार चलेंगी बेटे। फर्स्ट एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट to 10% debenture account, sorry 9% debenture account. आपने 6 लाख रुपए के डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी। सर हम नरेशन क्या लिखेंगे? being issue of 6,000 9% debentures of rupees 100 each as collateral security to the bank. The second entry, बेटा लोन लेने की एंट्री करो। जब आप बैंक से लोन लोगे तो एंट्री क्या होगी? आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 5 lakh 5 lakh being loan raised from बैंक। आपने बैंक से लोन ले लिया, जनरल एंट्रीज तो हो गई। अब हमें इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। हाँ बेटे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, लेकिन बैलेंस शीट से पहले आप क्या बना लेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट, पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने 6 लाख रुपए का टर्म लोन लिया, माइनस डिवेंचर सस्पेंस 6 लाख। आउटर कॉलम में आप लिख देंगे, एक मिनट, टर्म लोन तो 5 लाख, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आउटर कॉलम में लिखेंगे 5 लाख।
इसके नीचे आप लिखेंगे 6,000 9% डिवेंचर्स of rupees 100 each issued as collateral security शेला minus debenture suspense शेला outer column again nil 5 lakh 5 lakh. Point number 2, current assets, cash and cash equivalent 5 lakhs. Cash and cash equivalent 5 lakh. यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट as at point number 1, equity and liabilities. Point number 1, non-current liabilities, long-term borrowings, guaranteed 5 lakh. Point number 2, assets, current assets, cash and cash equivalent. Point number 2, 5 lakh. पाँच लाख. तो सर हमें एंट्री भी करनी है और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है. बेटे क्वेश्चन में कहा गया था journal entries regarding issue of debentures if any and show this loan in the balance sheet of the company. Okay sir. Question number 27. A company took a loan of rupees 4 lakh from Bandhan Bank Limited and issued 8% debentures of rupees 4 lakh as a collateral security. Explain how will the issue of debentures be dealt within the books of the company. बेटे यहाँ पे दो वेज हैं इसको डील करने के लिए. मैं फर्स्ट वे की बात करता हूँ. When a company issued debentures as collateral security
It can be dealt within two ways. In books of accounts, आप बेटे इसको दो तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर सकते हैं. Firstly, no entry is passed in books, but the fact of the issue of debenture in collateral security be mentioned in the balance sheet just below the loan undertaken for which collateral security is issued. For which collateral security is issued. मतलब सर इस मेथड के अंदर हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बस हम एक बैलेंस शीट शो कर देंगे और उस बैलेंस शीट के अंदर हम कोलेटरल सिक्योरिटी को शो कर देंगे. हाँ बेटे, फर्स्ट मेथड यही. आप यहाँ पे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स. पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लोन फ्रॉम बैंक. बंधन बैंक है बेटे. लोन फ्रॉम बंधन बैंक 4 लाख. Secured by issue of rupees 4 lakh, 8% debentures as collateral security. सर नोट्स टू अकाउंट्स के बाद बेटे बैलेंस शीट बना दो छोटी सी. यहाँ पे लिखो बैलेंस शीट. पॉइंट नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. नॉन करंट liabilities, long term borrowings.
करंट ईयर 4 लाख। ओके सर, सेकंड मेथड क्या है, जो बेटे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कर कर आए हैं। ऑल्टरनेटिवली जो सेकंड मेथड है, जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर कर आए हैं, कि हम लोग वहां पे एंट्री पास करेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 4 लाख 4 लाख। नरेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, वही आप यहाँ लिख देंगे। सर, सेकंड एंट्री लोन लेने की लिख लो बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 4 लाख 4 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स, पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम बैंक, चार लाख। इशू ऑफ ₹4 लाख, 8% debentures as collateral security। 4 lakh minus debenture suspense, 4 lakh। अब आप यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट नंबर 1, 4 लाख।
करंट ईयर, पॉइंट नंबर 2, एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग आउट नंबर 2, 4 लाख। सर हमें एग्जाम में कौन सा मेथड लेना है? बेटे वो तो एग्जाम पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या कहते हैं। वो आपसे जनरल एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट चाहते हैं या सिर्फ वो आपके साथ बैलेंस शीट चाहते हैं। यानी फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड के अंदर डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो बेटे, कुछ ना कहा जाए, तो आप सेकंड मेथड को फॉलो करें। ठीक है, आप सेकंड मेथड को कॉल करें। आप एंट्रीज भी करें बच्चों, और साथ में क्या करें, आप बैलेंस शीट भी जल्दी नोट करेंगे बच्चे। ठीक है, बच्चों ने नोट किया। अच्छा, स्क्रॉल अप करना है, 1 मिनट बेटा। ये ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। X Limited took a loan of rupees 3 lakh from IDBI Bank. The company issued 4 lakh 9% debentures of 100 each as a collateral security for the same. Show how these items will be presented in the balance sheet of the company. सर इसने तो सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है हम लोगों से। हाँ बेटा, इसने कहा है सिर्फ आप बैलेंस शीट बना के दिखाएं। नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम IDBI बैंक, लोन फ्रॉम IDBI बैंक लिमिटेड 3 lakh, balance sheet as at equity and liabilities. Point number 1, non-current liabilities.
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 1 3 लाख करंट। और सर अगर हम एंट्री के साथ बैलेंस शीट बनाएं तो एंट्री तो बेटे मैंने आपको सिखा रखी है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। आपने 4 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी। हम यहाँ सर नीचे लिख भी दें क्या बैलेंस इधर? हाँ बेटा इधर लिख दो आप। Secured by issue of 4,000 9% debentures as collateral security। ओके सर। ये सेकंड मेथड। लोन लेने की एंट्री आपको पता ही। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट 3 लाख 3 लाख। बेटा इसकी बैलेंस शीट आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क में देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, धन्यवाद बच्चों।